हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन दिस रेक्टेंगल ABCD। तो हमें एक आयत ABCD दिया गया है, इसमें हमें बताना है कि जो शेडेड रीजन है इसका एरिया क्या होगा। तो आप जानते हैं कि ये वाला एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया, अगर हम तीनों एरिया को घटा दें, जैसे मैं नाम लिख देता हूँ, ये फर्स्ट एरिया, ये सेकंड एरिया और ये थर्ड एरिया। अगर मैं इन तीनों एरिया को टोटल रेक्टेंगल के एरिया में से घटा दूंगा तो मुझे ये शेडेड रीजन जो है इसका एरिया पता चल जाएगा कि एरिया कितना होगा। तो देखिए, पहले वाले की अगर हम बात करें तो ये एक हमारा क्वार्टर सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी दी गई है, 1 दी गई है। तो हम जानते हैं कि अगर बात करें तो r बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। किसके लिए? इस 1 सर्कल के लिए। अगर बात करें दूसरे सर्कल की, जो क्वार्टर सर्कल दिया गया है, उसकी रेडियस भी क्या है, r बराबर 1 ही है, क्योंकि दोनों कैसे हैं, सेम है। तो अगर मैं इसकी एरिया की बात करूं तो एरिया बराबर होता है, जैसे बात करें वृत्त का जो एरिया होता है, सर्कल का एरिया होता है, वो होता है पाई r स्क्वायर। लेकिन ये जो दो क्वार्टर सर्कल दिए गए हैं, अगर इनको मिला दिया जाए तो ये एक हाफ सेमी सर्कल बना देंगे। तो इसीलिए इसका एरिया हो जाएगा हाफ पाई r स्क्वायर। तो हाफ की जगह हाफ लिख सकते हैं। पाई का मान कितना होता है, 22/7, और r स्क्वायर का मान कितना, 1 का स्क्वायर। तो आप जानते हैं 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे तो आएगा 11, और 11 का गुणा 1 से होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 11/7 इन दो क्वार्टर सर्कल का एरिया आ जाएगा। अब बात करते हैं इस वाले सर्कल का एरिया क्या होगा। तो देखिए, इसकी हमें रेडियस निकालनी है, तो इसकी रेडियस को हम मान लेते हैं r। तो अगर मैं बात करूं, इसको अगर इस सेंटर से मिला दिया जाए, जैसे मैं मिला रहा हूं, आप देख रहे होंगे, इसको ऐसे मिला दिया जाए और इसको परपेंडिकुलर यहां से ऐसे मिला दिया जाए, ये मैंने दोनों जगह से मिला दिया। तो आप जानते हैं कि ये रेडियस अगर r है तो ये भी r होगी। लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, तो आप जानते हैं कि ये 1 यूनिट अगर रेडियस है तो यहाँ से यहाँ तक की भी जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि P से लेके यहाँ तक कंप्लीटली कितना है, 1 है, क्योंकि आप यहाँ पे देखो 1 है कि नहीं है। तो अगर ये पूरा 1 है तो ऊपर वाली जो रेडियस है ये तो r है। तो ये वाली रेडियस अगर पूरी आर में इसमें से घटा दूं, भाई मैं पूछ रहा हूं कि ओ से लेके पी तक की डिस्टेंस क्या होगी, तो पूरी अगर ये 1 है तो ओपी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1 माइनस आर। तो आप जानते हैं कि ये वाली जो पूरी रेडियस की बात करें, मतलब ओ ए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ओ ए की अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस आर। अगर हम बात करेंगे ओपी की तो हो जाएगा 1 माइनस आर, और बात करेंगे एपी की तो एपी की वैल्यू दी गई है 1। तो आप जानते हैं कि एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, मतलब समकोण त्रिभुज बन जाएगा, जिसमें हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें होता है कर्ण का वर्ग। तो कर्ण क्या है, ओए, मतलब 1 प्लस आर का वर्ग हो जाएगा बराबर 1 माइनस आर का वर्ग और प्लस 1 का वर्ग। तो यहां से इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस 2r बराबर 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1। तो ये 1 प्लस आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर कट जाएगा, ये 2r माइनस किस साइड आएगा तो हो जाएगा 4r बराबर 1। तो r की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1/4। मतलब जो छोटा वाला सर्कल दिया गया था हमने उसकी रेडियस पता कर ली, r की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। तो आपने देखा कि ये पहले वाले सर्कल वाले और ये दूसरे वाले क्वार्टर सर्कल का एरिया तो टोटल ये था, और तीसरे वाले अगर सर्कल की बात करें तो उसका एरिया होगा पाई r स्क्वायर, मतलब 22/7, r स्क्वायर का मतलब 1/16, क्योंकि इसका 1/4 का आप वर्ग करेंगे तो 1/16 हो जाएगा। 2 का अगर आप भाग दें तो 11, और नीचे भाग देंगे तो 8, तो ऊपर आ जाएगा 11 और नीचे आ जाएगा 7 8 56। तो ये तीसरे सर्कल का एरिया हो जाएगा। अब अगर हम बात करें तो इन सबको जोड़ देते हैं, तो 11/7 और प्लस 11/56। तो अगर हम बात करें तो एलसीएम हमारा आ जाएगा कितना, 56। एलसीएम अगर 56 आ गया है तो 7 8 56, तो 11 8 88, और 56 एकम 56 तो ये हो जाएगा 11। मतलब टोटल एरिया अगर यहाँ से निकाला जाए तो ये आ जाएगा 88 प्लस 11, मतलब 99/56। तो आपने देखा कि इन तीनों को हमने जोड़ा तो 99/56 आया। लेकिन हमें तो शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं, अगर इस टोटल एरिया की बात करें तो रेक्टेंगल है, तो ये पूरी लेंथ हो जाएगी 1 और 1 2, और इसकी जो ब्रेड्थ है मतलब चौड़ाई जो है वो है 1, इसीलिए इसका टोटल एरिया जो होगा वो हो जाएगा 2। लेकिन जो हमने तीनों सर्कल निकाले हैं उसका टोटल एरिया 99/56 है, तो 99/56 अगर हम घटा देंगे तो शेडेड एरिया का रीजन हमें पता चल जाएगा। मतलब जो शेडेड रीजन है उसका एरिया क्या होगा, तो 56 दूनी 112, 112 में से अगर हम 99 घटाएं तो आ जाएगा 13/56, और यही हमारे सवाल का फाइनल आंसर होगा, जैसा कि ऑप्शन बी दिया गया है। थैंक यू सो मच।